हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा, हमने श्री बाणगंगा और बालका तीर्थ के दर्शन किए और उसके बाद हम निकल पड़े दीव के लिए। रास्ते में हम खाना खाने के लिए रुके होटल जायका पे। विजय भैया ने हमसे कहा यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट रुकते हैं, तो हमने सोचा हम भी यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं। मुझे इनकी प्रॉपर्टी बहुत ही सुंदर लगी। पीछे खेत थे, मतलब इतना खुला मैदान, बहुत ही सुंदर लग रहा था। अंदर इनका एसी सेक्शन बना हुआ था, बट लाइट नहीं थी तो एसी नहीं चल रही थी। इनका मेन्यू काफ़ी इलेबोरेट था। हर टाइप का वेजिटेरियन खाना अवेलेबल था, गुजराती, पंजाबी, चाइनीज़। हम लोग पूरा दिन ट्रैवल कर रहे थे तो हमने लाइट खाना मंगवाया। सबसे पहले हमने अपने लिए मंगवाया मसाला छाछ, जो कि टेस्ट में मुझे थोड़ा एवरेज लगा। मेन कोर्स में हमने अपने लिए मंगवाया भिंडी मसाला, सेव टमाटर की सब्ज़ी एंड तवा चपाती, बटर रोटी एंड प्लेन रोटी। हमने सोमनाथ में भी काठियावाड़ी खाना मंगवाया था, सेव टमाटर की सब्ज़ी एंड ऑल दैट। यहाँ की सेव टमाटर की सब्ज़ी थोड़ी सी अलग थी, स्वीटर साइड पे थी। नॉर्मली काठियावाड़ी खाना थोड़ा स्पाइसी होता है। मुझे भिंडी की सब्ज़ी भी बहुत ही एवरेज लगी, सेव टमाटर की सब्ज़ी भी बहुत ही एवरेज थी। ओवरऑल फूड वॉज एवरेज। हमारे टेस्ट बड सेटिस्फाई नहीं होते, हमने एक भजिया की प्लेट मंगवा ली जिसमें हमें चटनी, सैलड, हरी मिर्ची और कड़ी मिली, बट वो भी बहुत ही एवरेज थे। हमने प्रसाद समझ के पूरा खाना ख़त्म किया। यहाँ का स्टाफ बहुत ही अच्छा था, बट एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट टेस्ट रहेगी इनके खाने की। खाना खा के हमने अपना बाकी का सफ़र तय किया और हम पहुँच गए दीव चेक पोस्ट। दमन और दीव, जैसे कि हम जानते हैं कि यूनियन टेरिटरी है। दमन यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है, लगभग 600 से 650 किलोमीटर। समझ लीजिए दमन हो गया सूरत के पास और दीव हो गया सोमनाथ के पास। सोमनाथ से लगभग 90 किलोमीटर्स पे दीव है। दीव में हमने फर्स्ट हॉल्ट लिया दीव फोर्ट पर। आज की डेट में यहाँ पे फोर्ट घूमने के लिए कोई एंट्री टिकट नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट फोर्ट घूम के आ सकते हैं। ये फोर्ट पोर्चुगीज़ के ज़माने का है। यहाँ से वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाया करते थे। चलिए ऊपर चल के यहाँ का नज़ारा देखते हैं। ये जो सामने हमें दिखाई दे रहा है वो है जेल। पोर्चुगीज़ अपने प्रिजनर्स को इस जेल में रखा करते थे। नो लैंड एक्सेस टू द प्रिजनर्स। चलिए अब हम उस वॉच टावर के वहाँ चल के देखते हैं। यहाँ पे 50 रुपीज़ पर पर्सन बैटरी गाड़ी भी अवेलेबल होती है अगर आपको इसमें घूमना हो फोर्ट। बहुत ही सुंदर तरीके से मेंटेन किया हुआ है ये फोर्ट। अब तक मैंने जितना भी देखा थोड़ा बहुत, मुझे बहुत अच्छा लगा। वॉच टावर वाली एरिया में 3 तोप तैनात थी। यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में INS कुकरी भी दिखाई दे रही थी, जो हम नेक्स्ट विजिट करने वाले हैं दीव फोर्ट के बाद। वॉच टावर मेनली दुश्मनों पे नज़र रखने के लिए यूज़ किया जाता था। यहाँ पे बहुत अच्छी ठंडी हवा चल रही थी, बावजूद इसके कि धूप थी, कड़कती धूप थी, बट हवा बहुत प्यारी चल रही थी। यहाँ पे आपको चारों तरफ समुंदर दिखाई देगा, क्योंकि हम आइलैंड पे हैं, दीव आइलैंड। पहले के ज़माने में ये सिर्फ़ और सिर्फ बोट्स के थ्रू ही एक्सेसिबल होता था। आज ब्रिजेस के थ्रू कनेक्टेड है, बट पहले के ज़माने में पोर्चुगीज़ यहाँ पे बोट से ही आया जाया करते थे। फोर्ट के टाइमिंग्स घूमने के लिए अप्रॉक्सीमेटली सुबह 8 से शाम को 6 बजे तक होते हैं। मेरे हिसाब से अर्ली मॉर्निंग या फिर शाम को 4 बजे के बाद फोर्ट आना बहुत सही रहेगा, बिकॉज दोपहर के टाइम पे बहुत ज़्यादा धूप थी, बट बावजूद उसके हम एंजॉय कर रहे थे। अब हम ऊपर की तरफ आए हैं। यहाँ पर भी 3 तोप तैनात थी। इस पूरे किले में हमें बताया गया कि 40 तोप्स हैं टोटल। हमें किसी ने बताया कि ये तोप अष्ट धातु से बनी है। हमने इसे टच किया तो ये बिल्कुल भी गर्म नहीं थी। यहाँ सैनिक तैनात रहते थे कि सामने से अगर कोई दुश्मन की शिप आ रही हो तो उस पर तोप से आक्रमण किया जा सके। हम लोग पिछले आधे पौने घंटे से ये फोर्ट घूम रहे हैं और सारे ही व्यूज़ हमें बहुत ही अच्छे मिल रहे हैं। फोर्ट बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ है। जहाँ तक दूर दूर तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ सिर्फ और सिर्फ समुंदर। फोर्ट घूमने के लिए कम से कम 1.5 से 2 घंटे का समय लेकर आइए आप यहाँ पे। बहुत सुंदर है। धूप बहुत ज़्यादा थी इसलिए हम पूरा फोर्ट नहीं घूम पाए। अगर आप यहाँ आते हैं तो कोशिश करके 1 डे का स्टे लीजिए दीव में। इससे आप अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग में बहुत अच्छे से दीव कवर कर पाएंगे। अभी हम आए हैं INS कुकरी मेमोरियल विज़िट करने। इसके तीनों तरफ पानी है, बहुत ही साफ़ सुथरी बीचेस, देख के मज़ा आ गया। धूप बहुत ज़्यादा थी तो हमने बैटरी वाली गाड़ी ले ली जो हमें ऊपर ले जाएगी।
अगर मौसम सही है तो यहाँ पे आपको वॉक करके बहुत अच्छा लगेगा। जैसे ही हम थोड़ा ऊपर की ओर आए, मैंने देखा कि समुद्र का पानी 2 कलर्स में दिखाई दे रहा था। हमारी तरफ जो था वो थोड़ा सा मडी था और दूर वाला ब्लू, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। हम मेमोरियल के पास पहुंच चुके हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक बड़े से ग्लास के अंदर आईएनएस कुकरी का एक स्केल मॉडल है। अगर आप आईएनएस कुकरी के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताती हूँ। 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा था, दीव से अंदाजन 60 किलोमीटर्स दूर 2 वॉरशिप्स निकली थी, आईएनएस कुकरी और आईएनएस किरपान। वो रास्ते में ही थे। उसी दौरान उनको जजमेंट नहीं हो पाया कि वहीं पर पाकिस्तान की एक वॉरशिप थी जिसका नाम था हंगोर। जजमेंट ना होने का कारण ये बताया जाता है कि उस वक्त का सोनार सिस्टम एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे था। ऊपर से सोनार सिस्टम इतना पावरफुल भी नहीं था कि वो सही से जज कर पाए कि दुश्मन की वॉरशिप कहाँ पे है। कहते हैं कि हंगोर ने 2 बार अटैक किया था। पहला किरपान पे किया था, लेकिन किरपान बच गई। हंगोर ने जो दूसरा अटैक किया वो आईएनएस कुकरी पे किया था। वो सीधा आईएनएस कुकरी की ऑयल टैंक पे जा लगा, जिसके बाद हार्डली 2 या 3 मिनट में आईएनएस कुकरी वहीं पानी में डूबने लगी। जब वो डूब रही थी तो श्री महेंद्रनाथ मुल्ला, जो आईएनएस कुकरी के कैप्टन थे, उन्होंने वॉर फुटिंग बेसिस पे जल्दी करके जितनी लाइफ बोट जैकेट्स थे अपनी टीम मेंबर्स को पहनाए और उनको पानी से बाहर भेजा, जिससे वो शोर तक पहुंच सके, अपनी जान बचा सके। श्री महेंद्रनाथ मुल्ला ने अपनी जान नहीं बचा करके अपने साथियों की जान बचाने की कोशिश की। ऐसा कहते हैं कि इस घटना की वजह से 18 ऑफिसर्स और 176 सेलर्स ने अपनी जान गंवाई। मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपके साथ शेयर की। आप जब भी दीव आते हैं तो यहाँ श्रद्धांजलि देने ज़रूर आइएगा। हम यहाँ से थोड़ा सा नीचे उतर के आए हैं और समुद्र का नज़ारा देख रहे थे। बहुत ही एक्सक्लूसिव मोमेंट, राइट लेफ़्ट दोनों तरफ पानी, समुद्र का नज़ारा इतना अच्छा लग रहा था। अगर आप शाम को अराउंड 5 या फिर अर्ली मॉर्निंग यहाँ आते हैं तो और अच्छा लगेगा। इस समय तेज़ धूप होने के बावजूद हमें बहुत अच्छा लग रहा था। वाकई में कुछ दिन तो गुजरात में गुजारने ही चाहिए, बहुत ही ब्यूटीफुल है। दीव घूमने के लिए ये सारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं। हम सेम डे रिटर्न जाने वाले थे, इसलिए हमने सारे मेन पॉइंट्स कवर किए। दीव आने का हमारा मेन पर्पस था गंगेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करना, और अब हम वहाँ आ चुके हैं। अगर आप चाहें तो अपनी गाड़ी पार्किंग लॉट में खड़ी करके समुद्र का जी भर के नज़ारा एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि दीव का मेन अट्रैक्शन ही अरेबियन सी का एक्सपीरियंस है। बहुत ही ब्यूटीफुल सीनिक व्यूज़ मिलेंगे आपको यहाँ पे। चलिए अब हम मंदिर के दर्शन करते हैं। हमें यहाँ से नीचे जाना होगा मंदिर के दर्शन करने के लिए। ये मंदिर एक केव के अंदर है। अभी जो हम 5 शिवलिंग के दर्शन करने जा रहे हैं, कहा जाता है कि ये शिवलिंग लगभग 5000 वर्ष पुराने हैं। आज से लगभग 5000 वर्ष पहले पांडवों ने यहाँ पे आके शिवलिंग की स्थापना की थी। महाभारत युद्ध के बाद जब पांडव शांति के लिए वन वन भटक रहे थे, भगवान शिव की आराधना कर रहे थे, तब वे यहाँ पे आए थे और उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की थी। इस वक्त दोपहर का टाइम था, लो टाइड थी, इसलिए हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। यही अगर हम हाई टाइड के समय आते तो हम इतनी देर रुककर पूजा नहीं कर पाते। मन इतना प्रसन्न हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकती। इस स्थान की खास बात यह है कि हाई टाइड के समय जब समुद्र का पानी थोड़ा ऊपर की तरफ आता है तो समुद्र के जल से शिवलिंग का अभिषेक होता है। इस वक्त लो टाइड है, पर फिर भी थोड़ा थोड़ा पानी अंदर की तरफ आ रहा था। इतना सुंदर लग रहा था, मन को अजीब सा सुकून मिल रहा था यहाँ पर आकर। ये एक ऐसी जगह थी मेरे लिए जहाँ से मेरा जाने का मन ही नहीं कर रहा था।
आप जब कभी दीव आते हैं तो यहाँ दर्शन करने ज़रूर आइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद हम गए नायगांव बीच। बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल साफ़ सुथरा बीच था। यहाँ पे बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज़ हो रही थी। अगर आप चाहें तो वाटर एक्टिविटीज़ एंजॉय कर सकते हैं या फिर मेरी तरह कबूतरों को दाना डाल के गाना गा सकते हैं। कबूतर आ आ दाना खा खा खा, कबूतर आ आ दाना खा 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 खा, टिंग टिडिंग टिडिंग टिंग। मेरा दीव का ये सफ़र यहीं समाप्त होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में, जहां हम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।